दोस्तों, हमारी पिछली मंगल ग्रह की यात्रा को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ऐसे में हमने सोचा क्यों न आपको एक और बार मंगल ग्रह की सैर पर ले जाया जाए, जहां पर हम आपको कुछ और ऐसी जगहों से रूबरू करवाएंगे जहां की खूबसूरती और अनोखापन आपको हैरान कर देगा। तो चलिए हमारी आज की ये शानदार यात्रा शुरू करते हैं, जो आपका दिमाग घुमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी फुटेज दिखाने जा रहे हैं वह बिल्कुल रियल है, जो कि वहां मौजूद नासा के रोवर की मदद से ली गई है। तो दोस्तों, रियलिटी के बेस पर यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा अप्रैल 2020 में ली गई थी और यह अनोखी जगह ग्रीन हग पेडिमेंट के नाम से जानी जाती है, जहां पर आपको दूर दूर तक मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही होगी। और इतनी भारी मात्रा में मिट्टी का होना यह बात साफ जाहिर करता है कि कभी ना कभी इस जगह पर काफी सारा पानी मौजूद रहा होगा। और इसी चीज का अंदाजा आपको क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई इन तस्वीरों को देखकर लग गया होगा। दोस्तों, चलिए अब आपको स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस क्रेटर का रुख करवाते हैं, जिसे अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा कैप्चर किया गया था और इसका नाम सेंट लुइस में रहने वाले लोगों को याद करने के तौर पर रखा गया था। दोस्तों, अब ये जो जगह है, यहां से क्यूरियोसिटी रोवर को निकलने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हवा के तेज बहाव के कारण यहां पर जो गड्ढे बने हुए थे वो रोवर को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से नासा की टीम ने रोवर को किसी और रास्ते से ले जाने की सोची, लेकिन रोवर इस जगह की तस्वीर लेना नहीं भूला, जिसे अब लोगन पास के नाम से जाना जाता है। अब आप जरा इस जगह को देखें, क्योंकि दोस्तों इसे कैप्चर करने में काफी ज्यादा मेहनत लगी। हालांकि हमें पता है कि यह तस्वीर थोड़ी दूर से ली गई है, लेकिन अगर हम जूम करके आपको इस वीडियो को दिखाए तो आप वो मजा नहीं ले पाएंगे जो एक असली ओरिजिनल वीडियो का आता है। ऐसे में आप मंगल ग्रह पर मौजूद इस बेहद ही अजीब जगह को देखिए, जिसे ग्रे वॉल्फ पिक नाम दिया गया है। दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मंगल ग्रह पर ऐसा कौन पहुंच गया जिसने क्यूरियोसिटी रोवर की तस्वीर ले ली। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रोवर भी मॉडर्न लोगों की तरह सेल्फी लेना पसंद करता है, और इस रोवर के अंदर लगे रोबोटिक हैंड की मदद से इसने अपनी ये शानदार सेल्फी ली है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि नासा को यह पता चल सके कि रोवर ठीक तरह से चल रहा है या नहीं, या फिर उसमें कोई खराबी तो नहीं आई है। क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि रोवर सही तरीके से काम करे और उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसमें आने वाली गड़बड़ी पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से इस रोवर के अंदर एक रोबोटिक हैंड फिट है, जो समय समय पर रोवर की सेल्फी लेकर नासा तक पहुंचाता है। अब दोस्तों, आप 2018 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई इस शानदार तस्वीर को देखिए, जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और इस जगह की खूबसूरती के बारे में हमें आपसे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि पहाड़ों जैसा यह स्ट्रक्चर कितना शानदार है। और मंगल ग्रह पर यह नजारा आपको वीरा रूबिन रिंग से देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस जगह का नाम लेट एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग तरह की डिस्कवरीज करने के साथ साथ महिलाओं को एम्पावर करने का भी काम किया है। अब दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2006 की है। हालांकि 2012 में इसका प्रोसेस हुआ, जिसे अब रिटायर हो चुके स्पिरिट रोवर की मदद से लिया गया था, जो मंगल ग्रह के असली रंग को दिखाता है। क्योंकि अगर आप मंगल ग्रह पर जाएंगे तो आपको वहां का नजारा कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस जगह का नाम मैकमुर्डो रखा गया है, जो नासा की रस्टी नेचर को दर्शाता है। हालांकि रोवर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन 2010 में उसका कम्युनिकेशन नासा से खत्म हो गया, जब वो रोवर पूरी तरह से मंगल ग्रह पर फंस गया था। और उसी स्पिरिट रोवर की मदद से इस शानदार जगह का भी नजारा नासा और हमें देखने को मिला, जिसका नाम बोर्नविले है।
और वाकई में यह जगह बहुत ही ज्यादा नायाब लग रही है, जिसे देखकर यहाँ की एक अलग तरह की खूबसूरती का अंदाजा हो रहा है। अब दोस्तों आप जरा इस ऑर्बिटल व्यू को देखिए, जो कि विक्टोरिया क्रेटर का है। अगर इस तरह से हम विक्टोरिया क्रेटर को देखते हैं तो ये वाकई में एक अलग तरह की खूबसूरती दर्शाता है। लेकिन जब बात इसे पार करने की आती है तो किसी भी रोवर को इसे पार करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। वैसे हम आपको बता दें कि इस तस्वीर में आपको अपॉर्चुनिटी रोवर भी देखने को मिलेगा। क्या आप उसे देख सकते हैं? अगर आपको दिख गया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अपॉर्चुनिटी रोवर को देखने के लिए हमें इस तस्वीर को जूम करना पड़ेगा। जब हम इस फुटेज को जूम करते हैं तो हमें नजर आता है कि किस तरह ये रोवर इस विक्टोरिया क्रेटर के किनारे पर खड़ा है। दोस्तों आप लोगों ने ऑर्बिटल व्यू को तो देख लिया, लेकिन अब आप विक्टोरिया क्रेटर के इस ग्राउंड व्यू को देखिए, जिसे अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा कैप्चर किया गया था। हमें पूरा यकीन है कि जितना ही खूबसूरत ये नजारा ऊपर से दिखाई दे रहा था, उतना ही नायाब ये नीचे से भी लग रहा होगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही बड़ा क्रेटर है, यानी कि बहुत बड़ा गड्ढा है ये। अपॉर्चुनिटी रोवर ने मार्सियन सरफेस पर 45 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद साल 2014 में इस शानदार तस्वीर को कैप्चर किया था, जो मंगल ग्रह की मिट्टी से भरी जगह पर इस नायाब खूबसूरती को दर्शाता है। क्योंकि मंगल ग्रह पर मौजूद इसका कलर कॉम्बिनेशन वाकई में नायाब लग रहा है। दोस्तों क्यूरियोसिटी रोवर यूं तो कई सारी चीजों में काफी ज्यादा सफल हुआ है। अब जैसे कि आप इस जगह की तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है अजीब से रास्तों को पार करके शानदार तस्वीर पहुंचाना। और जिन हिल को पार करके क्यूरियोसिटी रोवर ने ये तस्वीर क्लिक की थी, उसे पहरम्प हिल्स के नाम से जानते हैं, जिन पर चढ़ने की मुश्किलें आपको वीडियो देखकर ही पता लग रही होगी। लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर ने सफलतापूर्वक इनकी तस्वीर लेकर अपने मिशन को और बेहतर तरीके से अंजाम दिया। और दोस्तों जब ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा था, तब ये छोटा सा रोवर अपने काम पर लगा हुआ था, बिना किसी छुट्टी के, जिसने मंगल ग्रह की इस अनोखी तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। और ये जगह माउंट श्राप का बेस है। वैसे एक बात तो है, जहां दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों से जूझ रही थी, वही हमारे इस रोवर ने कड़ी मेहनत करके मंगल ग्रह के इन हर एक नजारे को कैप्चर करने की कोशिश करी। पर हर बार यह जरूरी नहीं है कि उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि कई बार रोवर को कई सारी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा है। और उसका अंदाजा आपको मार्सिस पास की इन तस्वीरों को देखकर ही लग गया होगा, जहां पर गहरी मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन हमारे इस क्यूरियोसिटी रोवर को मुश्किलों से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाया गया था, जिसके अंदर 6 इंडिपेंडेंट पावर व्हीकल्स भी लगाए गए थे, जो इस तरह डिजाइन किए गए थे ताकि इन मुश्किल भरे रास्तों को भी पार कर सके। लेकिन नासा की टीम इस जगह से जाकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सिर्फ यहाँ की तस्वीरें लेकर ही छोड़ दिया गया और इस रास्ते को नजरअंदाज करके दूसरा रास्ता अपनाया गया। क्योंकि अगर इस जगह पर चलने का रिस्क लिया जाता तो कुछ भी हो सकता था। फिर भले ही हमारा रोवर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वहां पर परिस्थिति को संभालने वाला कोई और नहीं था। वैसे दोस्तों कैम्बरली नाम की यह जगह भी काफी ज्यादा अनोखी है। साथ ही साथ मरी ब्यूट्स नाम की यह जगह भी मंगल ग्रह पर मौजूद अलग अलग तरह के लैंड एरिया को दर्शाती है, क्योंकि ये बीट्स करीब 5 मीटर तक ऊंचे थे। अब हम आपको मंगल ग्रह की जमीनी सतह को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस अनोखे ग्रह पर मौजूद ये नायाब लैंड एरिया किसी हिस्टोरिकल प्लेस से कम नहीं लग रहा है। हालांकि लैंड एरिया के अलावा भी क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्सियन सनसेट को अपने कैमरे में कैप्चर किया, जो कि पूरी तरह से नीला दिखाई देता है। जबकि हमारी पृथ्वी पर सनसेट होता है तो वो पूरा लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह में मौजूद फाइन पार्टिकल्स की वजह से वहां पर नीले रंग की रोशनी ज्यादा अच्छी तरह से फैलती है, और यही कारण है कि वहां का सनसेट नीला दिखाई देता है।
जब आप लोगों ने मंगल ग्रह के सनसेट को तो देख लिया, तो अब जरा आप वहां से हमारे अर्थ पर भी एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि जो सितारे जैसी चमकती चीज जो रोवर ने कैप्चर की है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है। वैसे इस रोवर ने डस्ट डेवल्स यानी कि धूल मिट्टी के उड़ने के नजारे को भी कैप्चर किया है। हालांकि इस तरह की चीज ऑर्बिट ने कई बार कैप्चर की है। अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी रोवर के मंगल ग्रह पर लैंड करने की है, जिसे नासा ने एक छोटे वीडियो में तब्दील कर दी, जिसे लैंड होने में 7 मिनट का टाइम लगा था। यानी कि अगर ये 7 मिनट में लैंड हुआ था तो पृथ्वी पर इसका सिग्नल आने में पूरे 14 मिनट होंगे, और जब तक नासा को सिग्नल मिला होगा तब तक ये रोवर वहां पहुंच चुका होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मंगल ग्रह की यात्रा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।